जी हम बात करेंगे समीना, बिलाल, आयशा और ज़ीरक बीबी की कि आखिर ज़ीरक बीबी कहाँ गायब हो गई। हमने कल कुछ सवाल पूछे थे, उन सवालों के हमें कोई जवाब नहीं मिले। आखिर पैकिंग करते हुए हमें सिर्फ बिलाल के आंसू नजर नहीं आए, पर बिलाल हमें रोते हुए जरूर नजर आए। आखिर इस रोने की वजह क्या है, बिलाल की चुप्पी की वजह क्या है? मोमना ने घर लिया, घर में शिफ्ट क्यों नहीं हुई? क्या वाकई ही समीना ने इन सब फैमिली को अलहदा अलहदा कर दिया? क्या समीना इतनी कारीगर औरत है कि आशा जैसी नंद से वो मुकाबला कर रही है? क्या आयशा समीना को बोलने देगी? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आयशा नंद कम सास ज्यादा है? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। जी हम बात करेंगे समीना बिलाल पे। उनका आ गया पैकिंग का व्लॉग। क्या वो सारी जिंदगी के लिए जर्मनी जा रहे हैं? क्या अब वो पाकिस्तान नहीं आएंगे? क्या अपना घर वो रेंट आउट करेंगे? आखिर चल क्या रहा है इस फैमिली में? आयशा जो है वो समीना की नंद है तो सास बनने की कोशिश क्यों करती है? आखिर इस फैमिली को समीना ने अलहदा कैसे कर दिया? जहां आयशा जैसी नंद हो, क्या समीना की वहां चल सकती है? क्या बिलाल अब पाकिस्तान कभी वापस नहीं आएगा? और वो ज़िरक नामी जो एक लेडी है वो बंदी कहाँ गायब हो गई? आखिर कल वाली वीडियो के जवाब उन्होंने क्यों नहीं दिए? कल उन्होंने मेरी वीडियो पे कमेंट क्यों नहीं किए? क्या ये फैमिली समीना की वजह से बिखर गई है? क्या अब किचन विद आमना उस घर में रिकॉर्डिंग नहीं होगी? क्यों बिलाल ने आमना को अपना किचन नहीं यूज करने दिया? आज इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी कल वाली वीडियो पे आपने बहुत प्यार दिखाया और बहुत अच्छे अच्छे आपने कमेंट किए। आपने जो बात मैंने आप लोगों के सामने रखी, आपने उस बात को समझा। आज कुछ ऐसी ही बातें और आपके सामने रखूंगी और आपके कमेंट की मुंतजर रहूंगी कि आप अपनी कीमती और आज से आगाह जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, मैंने कल एक रिएक्शन चैनल की वीडियो देखी, मुंतहा सिस्टर की, बहुत अच्छा रिएक्शन देती हैं, पर उन्होंने कल एक बात कही कि अगर बिलाल जर्मनी जा ही रहा है तो बिलाल ने वो किचन आमना को यूज करने क्यों नहीं दिया? आमना वहां वो काम कर सकती थी, आमना वहां से अब अपना सेट कहाँ लेके जाएंगी? तो यहाँ मैं ये बात सामने रखना चाहती हूँ कि इसका मतलब है कि बिलाल सारी जिंदगी के लिए जर्मनी नहीं जा रहा। बिलाल और समीना लाहौर आते जाते रहेंगे, यानी पाकिस्तान आते जाते रहेंगे। जब वो पाकिस्तान में आएंगे तो यकीनन उनको जगह भी चाहिए रहने के लिए, तो अपना घर वो उसी लिए रखेंगे। तो यहाँ काफी लोगों ने ये भी सवाल करने हैं कि रखेंगे पर अपनी बहन को वो अपना पोर्शन दे सकते थे, वहां रिकॉर्डिंग कर सकते थे। तो देखें बहन भाइयों, यहाँ मैं आपको क्लियर करती जाऊं कि आप लोग भी उनके रेगुलर सब्सक्राइबर हैं। हम भी उनको काफी मतलब तब से मैं उनको देख रही हूँ जब से आमना की शादी नहीं हुई थी, जब उस घर में समीना नहीं आई थी। बिलाल आमना किचन विद आमना की शॉपिंग के लिए जब जाते थे, व्लॉग बनाते थे, तब से मैं उनको देख रही हूँ। आपको भी पता है उन्होंने कहाँ से स्टार्ट लिया और अब यहाँ आके वो खड़े हुए। उस सारे सिनेरियो के पीछे बिलाल था। बिलाल ने कैमरा मैनी की लाइट के कल जब वो अपने कैमरा वगैरह दिखा रहे थे और बहुत इमोशनल हो रहे थे, रो रहे थे, एक किस्म का सिर्फ आंसू नहीं निकले। जाहिर बात है वो एक मर्द है और उन्होंने औरतों की तरह आंसू तो दिखाने नहीं थे, पर उनकी लहजे से आवाज जो भरी हुई थी वो सब दिखा रही थी। और उसे उसके पीछे जो उनका एफर्ट था, जो उनकी मेहनत थी, वो भी नजर आ रही थी। देखने वालों ने देखा होगा, मैंने तो देखा, मुझे बहुत तकलीफ हुई जब बिलाल ने कहा कि मैं फिर जीरो से स्टार्ट करूंगा, मैं एक दफा फिर उसी जगह पे आके खड़ा हो गया हूँ। पर कोई बात नहीं, मुझे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की आदत है। मेरा पहले भी एक दफा सारा कुछ खत्म हो गया था, मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, तो तीसरी दफा फिर मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा। और आप लोगों के मतलब प्यार की बहुत जरूरत रहेगी, आप लोग मेरा साथ दीजिएगा और इंशाल्लाह मैं बेहतरी की तरफ जाऊंगा। उस एक जुमले के पीछे इतना दर्द, इतनी तकलीफ मैंने महसूस की, यकीनन आप लोगों ने भी महसूस की होगी। जो माएँ हैं, जो बहनें हैं,
वो और जो इनके चाहने वाले हैं उन्होंने भी ये तकलीफ फील की होगी। आज बात करेंगे कि आखिर ये सारी मेहनत जो हुई, बिलाल ने इसमें क्या खोया क्या पाया, बिलाल के हाथ में क्या आया। बिलाल ने कल अपनी वीडियो में कहा कि मैं मतलब जब मैट्रिक क्लियर किया था मैं तब से काम कर रहा हूँ और ये टाइम आ गया है कि मैं काम नहीं करता जा रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि बिलाल ने जितना अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, जितना मतलब फैमिली को उसने अपने पैरों पे खड़ा किया, अगर आज आमना का वजूद है, आमना की पहचान है, आमना पाकिस्तान की पहली वो लेडी है जिन्होंने यूट्यूब बटन हासिल किया और गोल्डन बटन हासिल किया, तो उसके पीछे की मेहनत किसकी है? बिलाल की। आमना एक रेसिपी बनाती थी और वो आए बाय शाएं हो जाती थी, लाइटिंग, कैमरामैनी, एडिशन, एडिटिंग, हर चीज को बिलाल के हैंड ओवर थी, हर चीज का ख्याल रखना। आज अगर आशा, फसादी, मैर, आमना, ये सब लोग उसका शुक्रिया अदा करें, उसका साथ दें, तब भी कम है। पर यहाँ प्यार नाम की, एहसास नाम की, साथ नाम की चीज कोई नजर नहीं आती। जब इतनी छोटी एज में बच्ची हो या बच्चा हो वो काम करना शुरू हो जाए। आपको मैं यहाँ ये भी बताती जाऊं कि बिलाल की जो बैक बोन है वो झुक गई हुई है नीचे से। आपको पता है कैमरे के पीछे खड़े होना आसान काम नहीं होता, छोटे छोटे शॉट और हर मसाले को दिखाना, हांडी के अंदर से शॉट लेने, बाहर से लेने, तो वहाँ उस बच्चे की बैक बोन मतलब लड़के की मतलब जब उन्होंने स्टार्ट किया तब तो वो बच्चे ही थे, टीनेज ही थे, उस बंदे की बैक बोन साफ बताती है कि वाकई ही ये छोटी अर्ली एज में काम करना शुरू हुए और यहाँ तक पहुँचे। अब जब उनके कैरियर में एक नया मोड़, उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया है, वहाँ उनकी बहनों की और माँ की और भाई की सपोर्ट हमें क्यों नजर नहीं आ रही। आज बिलाल को उनके प्यार की, उनकी सपोर्ट की जरूरत है, पर वो हमें कहीं देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि बिलाल ने अपनी फैमिली को सेटल कर दिया है, हर चीज। अब बिलाल अपनी बीवी और अपनी बच्ची के साथ अपना कैरियर बनाने का सोच रहा है, तो कहाँ वो गलत है। मैं ये नहीं कहती कि बिलाल ने कोई गलतियां नहीं लाइफ में की होंगी या समीना गलत नहीं है। समीना का बहुत एटीट्यूड है। समीना अपने आप को बहुत मतलब 30 मार खान समझती है, तो समझे भी क्यों ना भाई। पढ़ी लिखी लड़की है, जर्मनी रहती है, मतलब इंडिपेंडेंट लड़की है, जॉब करती है। पूरी फैमिली को पता था कि जर्मनी में वो रहती है, वहां से आएगी, शादी करेगी। यहाँ लोगों ने ये भी कमेंट किए और सुनने में भी यही आया, शायद वो ये खुद हैं जो मुझे कमेंट करते हैं और इंस्टा पे राब्ता करते हैं कि यूट्यूब का चैनल के लिए, फेम के लिए समीना इस फैमिली में आई, समीना ने निकाह किया। तो अगर चैनल की बात है तो जब बिलाल के वालिद साहब जिंदा थे, समीना की उस घर में बड़ी वाह थी, कदर थी। वालिद साहब के जाते ही समीना भी घर से गायब हो गई। समीना कहाँ गई? मैंने ज़िरक साहबा के आगे ये सवाल रखे थे कि प्लीज़ इसके जवाब दें, मुझे तो पता है वो कहाँ गई, घर में से किसने उसको निकाला, बिलाल के साथ क्या हुआ, मुझे ये सारी अंदर की खबर का पता है। पर मैंने ये सवाल सामने रखे जिसका जवाब मुझे ज़िरक साहबा ने नहीं दिया। तो साफ जाहिर है कि ज़िरक साहबा झूठी हैं, वो समीना और बिलाल पे ब्लेम कर रही हैं कि समीना की वजह से घर टूट गया। भाई समीना की ना ते सेहत है नहीं, चिड़ी जी हैगी है, और एक गुजरा वाले शहर की कुड़ी जर्मनी जाके उतनियां चलाकियां शायरियां नहीं ला सकती जिन्नियां तिन्ने नंदा लांदियां ने। तो मुझे नहीं लगता, अगर जैसे समीना घर से गायब हुई थी, फिर बिलाल के अबू के 40वें पे वो वापस आई थी, फिर वो व्लॉग आपको याद होगा कि लाइव विद मरियम पे व्लॉग हुआ था, और वहाँ समीना की आप शक्ल देख सकते हैं, सेहत देख सकते हैं, साफ पता चलता था जो जो इनमें हुआ है वो हर चीज़ का मैं प्रूफ सबूत के साथ सामने रख सकती हूँ, पर मैं वो चीज़ें सामने नहीं लाना चाहती। बस मैं ये इतना कहती हूँ कि खुदाया चैनल, डॉलर, फेम को संभालें। इज्जत अगर अल्लाह ने दी है तो उसको जिल्लत में मत कन्वर्ट करें। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। उमैर को भी अपनी ज़िंदगी को समझना चाहिए। लोग ये बड़ा कहते हैं
कि उमैर ने नहीं किया। उमैर आमना भी तो अपने घर से, अपने ससुराल से लहदा रहती है। अब जैसे चैनल बंद हो गया, क्लोज हो गया, आमना के हैंड ओवर चैनल हो गया, तो फिर आमना भी जाए ना अपने ससुराल में। अगर समीना बलाल को जर्मनी लेके जा रही है तो बहू ने घर तोड़ दिया, समीना ने रिश्तों में दरार डाल दी, समीना ने प्यार नहीं रहने दिया, समीना ने बलाल को लहदा। ऐसे क्यों? अपनी बेटी के लिए सब जायज है और किसी के बेटी के लिए खुदाया आने वाली बहू को भी बेटी समझे, उसको बेटी का दर्जा देंगे तो वो भी आपको माँ समझेगी, बहनें समझ के आगे की जिंदगी शुरू करेगी। यहाँ मैं एक छोटी सी मिसाल जरूर देना चाहूंगी कि मेरे मामू और ममानी की आपस में हो गई लड़ाई। मेरी मामी, 2 बेटे हैं मेरे मामू के, एक बच्चे को लेकर चली गई और एक बच्चा मामू के पास था। तो जब मामी वहां जाकर रोई, उन्होंने कहा बेटा दो, तो ये वो आपस में उनकी बात हुई। तो मैंने ये बात जब मेरे तक आई कि ऐसे फैमिली में प्रॉब्लम हो गई है, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि कितनी चलाक है मेरी मामी, एंड जो ने किया है वो तो किसी न किसी के नाल रहन नहीं देती ऐसा। तो मेरे शोहर ने मुझे कहा कि तुम अपने बारे में सोचो, अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर तुम्हें तकलीफ, जानी वो मामी है तो उसको तुम बात कर रही हो, कल को तुम पे के टाइम आएगा तो फिर क्या ख्याल है। तो मैं मुंह की खा के चुप हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हुई कि वाकई मामियाँ हों, बहुएं हों, ऐसे हम करते हैं। जब अपने पे बात आती है तो हम कहते हैं हमारे साथ जुल्म हो गया है। खुदाया मैं देखने वालों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, हर चीज़ को, कोई किसी के लिए ना अपने रिश्ते खराब करता है, ना अपने रिश्ते तोड़ता है, और ना ही बिलाल कोई छोटा काका है क्रॉलिंग पे या फीडर पे कि समीना उसको जो दिखाएगी उसको वो मिलेगा। हाँ, मैंने बिलाल की जितनी जर्नी है, जितना मैंने उसके व्लॉग देखे हैं या कल की जो मैंने वीडियो देखी है, मैंने यही अंदाज़ा लगाया है कि बिलाल ने जितनी मेहनत अपने ख़ानदान को स्टैंड करने के लिए की है, जितना एफर्ट किया है, बिलाल को वो अपनी फैमिली में रिस्पेक्ट नहीं मिली। समीना ने शायद कहीं उसको बेहतर फील कराया, उसको रिस्पेक्ट दी, प्यार दिखाया। तो समीना, तो एक बंदे को अपनी बीवी से सुकून मिलता है, प्यार मिलता है, अगर वो बंदा अपनी बीवी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है तो इसमें कौन सी बुरी बात है। अगर उससे फूफो को गुस्सा आता है या अम्मा जी को, आंटी जी को गुस्सा आता है तो कौन सी बुरी बात है। आंटी जी से भी मैं ये कहूंगी और आयशा को ये कहूंगी कि नंद बनो, सास ना बनो। सास तुम्हारी माँ, उसके सर पे जिंदा है। कुछ फैसले आंटी अपने बेटे के लिए भी ले। मुझे नहीं लगता कि जितनी बिलाल ने मेहनत की है, बहनों ने और माँ ने उसको उतनी रिस्पेक्ट, उतनी इज्जत दी है। अगर उसको प्यार करते, रिस्पेक्ट देते, उसको यूज ही किया गया है। अगर प्यार रिस्पेक्ट देते तो आज आयशा जिंदा लाश वाले व्लॉग ना डालती। आयशा को किस बात का गुस्सा है? चैनल भी चला गया आमना के पास, वो वैसे ही चलेगा जैसे चैनल चलता था। बिलाल जाहिर बात है अब अपनी बीवी के साथ रहेगा, इन लोगों के साथ तो नहीं रहेगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं मिलने नहीं आऊंगा या मैं आप लोगों को खर्चा नहीं भेजूंगा। हमने तो जितना भी देखा यही नजर आया है। हालांकि यहाँ तक देखें कि अली मोमना ने घर भी खरीदा है, उन्होंने समीना और बिलाल ने उनको भी नहीं जाने दिया। वो ये कह रहे हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, वो भी उसी घर में रह गए हैं। जो मैंने सारा सिनेरियो देखा है और जो मैंने निकाला है, असल घर की लड़ाई है। अगर समीना और बिलाल अपने घर में यहाँ आ गए थे, फिर ये पूरा टब्बर वहाँ पीछे आ गया है। अब अगर मोमना और अली ने घर लिया है, बिलाल जर्मनी जा रहा है, बिलाल इतना बुरा है, फिर आंटी आशा और मरियम अली मोमना के साथ उस घर में क्यों शिफ्ट नहीं हो गई? वो वहां शिफ्ट हो जाती तो सही सर्कल चलता। पर ना जी ना, सिर्फ बड़े घर च रहना है, ड्रीम हाउस च रहना है। क्योंकि ये मैं बात इसलिए कर रही हूँ, जब अली मोमना ने कहा था कि अपने घर शिफ्ट हो जाएंगे तो आयशा यानी पू ने कहा था नहीं, हम बड़ा घर लेंगे जो हमारा ड्रीम हाउस होगा, हम कहाँ रहेंगे वो हमारा ड्रीम हाउस होगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि पू का ड्रीम हाउस ये है। लोगों ने ये भी कहा कि किचन विद आमना का किचन क्यों सेट चेंज होगा, सेट यहीं रहे। तो भाई सबके सामने कोई रोटी को चोची नहीं कहता, ये भी मैं आपको क्लियर करती जाऊं। हो सकता है बिलाल के दिल में हो कि अगर वो किसी को घर दे जाए, क्योंकि आपको पीछे की कहानी का पता नहीं है। मुझे वो प्रूफ सबूत मिले हैं इंस्टा पे जिर्क साहबा की बदौलत से, वो चीजें सामने आई हैं कि मैं प्रूफ के साथ लगा सकती हूँ कि क्यों अपना घर इतनी मेहनत से बनाया है, क्यों दे के जाए। चैनल तो दे दिया,
अपने घर को वो साफ सुथरा रखे, अपने घर को वो अपने पास रखे कि कल को वो उसका जाहिर बात है अनफा अब वहां जाएंगे, उनका और भी बच्चा होगा, अपनी प्रॉपर्टी उनकी। ये भी तो हो सकता है कि जो छोटी सास साहबा यानी पू साहबा प्रॉपर्टी ही हड़प कर ले, हो सकता है घर पे ही, क्योंकि साफ नजर आता है। वो चाहते तो मोमना अली के साथ शिफ्ट हो सकते थे। मैं यहाँ बिलाल और समीना को यही मशवरा दूंगी, आप अपना घर ना तो रेंट आउट करें, ना आप अपना मतलब पोर्शन किसी के यूज में छोड़े, आप अपने पोर्शन को लॉक करें। क्योंकि लोगों ने ये भी कहा है कि किराए पे देंगे या ये करेंगे। अगर किराए पे देना होता तो नीचे मरियम, आयशा और आंटी जी हैं वो फिर मोमना अली के साथ शिफ्ट हो जाती, वो पूरा घर रेंट आउट करते। पर ऐसा कुछ देखने को नहीं आया। बिलाल ने भी कल अपनी वीडियो में क्लियर किया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, मेरे घर में वो सब रहते हैं और रहते रहेंगे, मेरा उनके साथ प्यार है। मुझे यहाँ से जाने की तकलीफ भी है, पर मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मेरी बच्ची है, मेरी बीवी है, मैंने कुछ आगे बढ़ना है, कुछ अब अपने लिए भी सोचना है। तो मेरा ख्याल है वो राइट पे है, उसको अपने लिए अब सोचना चाहिए। फैमिली को सबको स्टैंड कर दिया। अब पहले बिलाल ने एफर्ट किया, मेहनत की, चैनल बनाए, गुर्बत से उनका एक नाम है। अब बिलाल को उनके प्यार की, उनकी सपोर्ट की जरूरत है, जो कि नहीं नजर आता। जब से वीजे की बात सुनी है, आशा यानी पू फूफो बन गई है जिंदा लाश। पू फूफो के चल गए हैं फिर ड्रामे। आपने सुना होगा जब किचन विद आमना का लास्ट शूट हुआ, पू ने कहा मैं 2 साल से कोशिश कर रही थी, आखिर इतना इनके अंदर गंद, गुस्सा, नफरत क्यों भरी हुई है। ताली दोनों हाथों से बजती है। एक कदम आप आगे बढ़ाएं, एक कदम। सिर्फ समीना की गलती ये है कि वो इनकी फैमिली की नहीं है। मैं मानती हूँ कि समीना में भी गलतियां हैं, समीना का एटीट्यूड भी बहुत है, पर उसको ये करने पे मजबूर किसने किया। कोई देखने वाले अंधे नहीं है, कोई रोटी को चोची नहीं कहते। जहाँ आशा जैसी नंद होगी वहाँ घर ऐसे ही बिखरेगा। वो अकेली जिम्मेदार समीना या बिलाल नहीं, उसकी पूरी जिम्मेदारी आयशा पे भी आयद होती है। आयशा भूल जाती है कि वो उस घर की बेटी है, वो नंद है, ना कि वो सास है। पर वो हुकूमत और सबको आपको बताती जाऊं कि यहाँ जब ईद वाला व्लॉग आया मोमना एंड आयशा चैनल पे, तो आयशा वहाँ बार बार कह रही थी मोमना ने मुझे खुश कर दिया, मोमना ने मेरी गल माना नहीं, मोमना मेरी भैन भी बन गई, मोमना मेरा भरा भी बन गया। आयशा को वही रिश्ता अच्छा लगता है जो आयशा का हुक्म माने, आयशा की हर बात पे जी हजूरी करे। तो ऐसा हर जगह नहीं चलता। आयशा साहबा फीडर छोड़े, बड़ी हो जाए। आपके भाई को अब आपके प्यार की जरूरत है। इतनी नफरत, इतनी नेगेटिविटी भी ना रिश्तों में फैलाए कि आपका भाई फिर पलट के आपको देखे ही ना, आपको चाहे ही ना। तो बेहतर है सिर्फ मुल्क में दूरी आए, दिलों में दूरी ना आए, रिश्तों में नफरत पैदा ना हो। उतना ही करें कि अगला भी जितना सह जाए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातों की समझ आ गई होगी। अगर सुनने वालों को मेरी आज कुछ बातें, मैंने जो पॉइंट सामने रखे हैं उसकी आपको समझ लगी हो, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। अगर रिएक्शन पसंद आया तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा पसंद आया तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हो तो सोनू के व्लॉग, यहाँ के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना है। चटपट फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।